Good morning to all of you. Today we will see what is the bar bench relationship. इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा बार किसे कहते हैं और बेंच किसे कहते हैं. देखो, बार एक टर्म है. इट रिफर्स टू ऑल द एडवोकेट्स कलेक्टिवली हु रिप्रेजेंट द क्लाइंट्स इन द कोर्ट. ठीक है, एक समझ लो प्लेस है जहां पे सारे एडवोकेट्स बैठे हुए हैं. इस पर्टिकुलर प्लेस को कहा जाता है बार कहा जाता है. ठीक है, जो क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में. एक दूसरा प्लेस है जहां पे जजेस सारे बैठते हैं. इस पर्टिकुलर प्लेस को कहा जाता है बेंच कहा जाता है. ठीक है, ये जुडिशरी के पार्ट हैं. ओके, जजेस को जो कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं उसको बेंच कहते हैं और एडवोकेट्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, बार कहते हैं. किसी को जस्टिस दिलवाना है या लीगल पूरा सिस्टम है, ठीक है, यहां पर बार और बेंच को मिलके काम करना पड़ता है. ठीक है भाई, एडवोकेट साहब क्या करते हैं, केस ले जाते हैं जजेस के सामने. जज साहब क्या करते हैं, जजमेंट देते हैं. तो ये कलेक्टिवली सिस्टम है, दोनों को मिलके काम करना होता है लीगल सिस्टम में, तभी जस्टिस दिया जा सके सभी को. इस पर्टिकुलर रिलेशन को कहा जाता है बार बेंच रिलेशन कहा जाता है. यहां पे कुछ बच्चों के दिमाग में एक ये भी कंफ्यूजन होगा, तो फिर लॉयर कौन होते हैं, क्योंकि यहां तो एडवोकेट लिखा हुआ है. इसको भी समझते हैं. देखो बेटा, अगर आपने लॉ की पढ़ाई और डिग्री इंडिया में लिया है, ठीक है, तो आप लॉयर हो गए हो. ओके, और सेम पढ़ाई या डिग्री आपने किसी फॉरेन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड से करा है, तो आप बैरिस्टर हो. गांधी जी ने पढ़ाई कहां से किया था, इंग्लैंड से किया था, तो गांधी जी क्या थे, बैरिस्टर. ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा गांधी जी बैरिस्टर थे क्योंकि उन्होंने पढ़ाई इंग्लैंड से करी थी. लेकिन इस समय डिग्री आपके पास है, लेकिन अभी आप किसी भी कोर्ट में अभी क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या केस की मतलब कि आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो इस समय क्या होगा, जितने भी लॉयर्स होते हैं उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है. आप जब रजिस्टर्ड करवा लोगे तो आप अब हो जाओगे एडवोकेट. ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लॉयर, एडवोकेट एंड बैरिस्टर. होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा. तब भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे SPMIS में कंसल्ट कर सकते हैं. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे.